अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप लोग बख़ैर होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया का कितने मुल्कों पर कब्ज़ा था। आप जानते हैं कि उस्मान गाज़ी ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी जो आज तक कायम थी, और अर्तुगरुल का इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा था। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि 1922 के अंदर एक ख़ास स्कीम के तहत इस सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया था, वरना इसका रकबा बहुत बड़ा था और सल्तनत उस्मानिया बहुत टुकड़े टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। आइए जान लेते हैं। 1683 तक ये इसके पास ये सबसे बड़ा रकबा रहा, और यूँ समझ लीजिए यमन के अंदर 401 साल तक इसकी हुकूमत रही। और आइए जानते हैं, ओमान में 400 साल तक इसकी हुकूमत रही, और दूसरे कई देशों में बड़ी बड़ी हुकूमतें रही। यूनाइटेड अरब अमारात के अंदर 400 साल तक हुकूमत रही। अब देखिएगा, अगले शहर अगले मुल्क के अंदर इसकी काफ़ी एक लंबी मुद्दत तक इसकी हुकूमतें रही हैं। इसी तरह से कुवैत के अंदर 381 साल के अंदर इसकी हुकूमत रही है। 394 साल लीबिया के अंदर हुकूमत रही है। दोस्तों, ये एक बड़ा रकबा था। इजिप्ट के अंदर 397 यानी मिस्र के अंदर 397 साल थी, और इसी तरह से वेस्ट ईरान यानी ईरान के वेस्ट इलाके में 30 साल इसकी हुकूमत रही। कहा जाता है कि वेस्ट ईरान ही की वजह से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, और उस पर जब इन्होंने कब्ज़ा किया था तो उसके बाद से इनकी हुकूमत ख़त्म होना शुरू हो गई। इसी तरह से इरिट्रिया 397 साल इसकी हुकूमत रही, और इसी तरीके से अगले मुल्क डिजिबोती 350 साल इसकी हुकूमत रही, और इस तरह से इसकी हुकूमत नाइजीरिया के एक हिस्से पर रही जो 300 साल तक रही। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि तंजानिया में 250 साल तक इसकी हुकूमत रही, और इसी तरह से कीनिया के कुछ बहरी इलाकों पे भी इसकी हुकूमत रही है। और इसी तरह से सोमालिया में 350 साल तक इस सल्तनत उस्मानिया का कब्ज़ा रहा, और इसी तरह से नॉर्थ ऑफ यानी मोज़म्बिक में 150 साल तक हुकूमत रही। बहरहाल एक बड़ा रकबा सल्तनत उस्मानिया के हाथ में रहा, और यही वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में गिनी जाती थी। और यही नहीं, सेनेगल पर इसका 300 साल इसकी हुकूमत रही, और इथियोपिया पर जो 350 साल इसकी हुकूमत रही। और इसी तरीके से गायना के अंदर गिनी जिसे कहते हैं उसे 300 साल तक इसकी हुकूमत रही, और गिनी बिसाऊ में भी 300 साल तक इसकी हुकूमत रही। और इसी तरीके से दुनिया के बेशतर ममालिक में इसकी हुकूमत रही। और हमारे पास जो फ़हरिस्त है उसमें फ़लस्तीन की पर इसकी 402 साल तक हुकूमत रही। ये एक बड़ा साल था। इराक़ में 402 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही, जो काफ़ी अच्छा दौर था। बुल्गारिया में 543 साल तक हुकूमत रही, जो काफ़ी अच्छा था। 539 साल तक बोस्मा में भी इसकी हुकूमत रही। बोस्निया में, क्रोएशिया में 539 साल तक इसकी हुकूमत रही है। और इसी तरीके से दोस्तों, मैकेंडिया या मैसिडोनिया में 539 साल तक हुकूमत रही। आर्मीनिया में भी 20 साल तक इसकी हुकूमत रही है, लेकिन ये कोई ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन था। अज़रबैजान में 25 साल तक इसकी हुकूमत रही। अज़रबैजान के अंदर इसकी 25 साल तक हुकूमत रही। यूक्रेन में भी 308 साल तक इसकी हुकूमत रही। सल्तनत उस्मानिया का काफ़ी लंबा वक्त गुज़रा। साउथ ऑफ रशिया आप जानते हैं कितना बड़ा मुल्क है, 291 साल तक हुकूमत रही। इस तरीके से अर्तुगरुल गाज़ी की इन कोशिशों ने एक बड़ा रकबा हासिल किया था, और सल्तनत उस्मानिया बड़ा ताकतवर बना था। इसी तरह से लिथुआनिया 25 साल तक इस पर हुकूमत करती रही सल्तनत उस्मानिया, और कोसोवो में यानी रूस का इलाका है 539 तक हुकूमत थी। 166 साल तक वोजवोडिना में इसकी हुकूमत रही। दुनिया का आज जितने भी दोस्तों बड़े बड़े आज मुस्लिम ममालिक हैं, ये सब सल्तनत उस्मानिया की वजह से नक्शे पर मौजूद हैं। आपको
آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ یہ بڑی مشکل سے فہرست تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ذرا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ارطغرل غازی کی اسی طرح سے نئی نئی ہم ویڈیو لاتے رہیں گے۔ سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی نئی معلومات مل سکے۔ دوستوں، ہم آپ تک جو ہسٹوریکل یعنی تاریخی جو مواد ہے اس میں جو کچھ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں یا تاریخ عالم میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔